ये सब बातें मैंने इसीलिए की, एक तो आपको उड़ान भरनी है, और मैं नहीं चाहता जब आप एक आसमान में एक पर्टिकुलर लेवल पे उड़ रहे हैं उस समय ऐसी कोई गलत चीज आपके सामने आए जिससे कि आपको एकदम से ऊपर से गिरना पड़े। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ पॉइंट है यहां पे, जब आप ये सारी बातों की कंप्लायंस करते हो, जो हमारा ब्रांड है कंपनी का, एफएलपी ब्रांड है, वो आपके नए प्रॉस्पेक्ट्स के लिए भी एक इज्जतदार ब्रांड बनता है और गवर्नमेंट की निगाहों में भी एक इज्जतदार कंपनी का काम करता है। सो आज आप कोई गलत काम करते हो, गलत प्रॉमिसेस करते हो, आप उसका इमेजिन नहीं करते कि वो कितने लोगों में आगे जाके आपकी कंपनी का नेगेटिव ब्रांडिंग होता है उससे। तो आप अगले प्रॉस्पेक्ट के पास जाओगे, वो आपके पिछले प्रॉस्पेक्ट की बात सुन के शायद आपके सामने आ जाएगा कि जी आपके तो कंपनी में ऐसे 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 काम होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी कंपनी की ब्रांडिंग सही बनी रहे मार्केट में, ताकि आपका बिजनेस फले फूले फ्यूचर में, ताकि आपके बिजनेस में कोई इंटरप्शन ना आए। कोई शिकायत करता है, कोई सस्पेंशन होता है, बिजनेस में दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग आप डिप्रेस हो जाते हो कि जी हमारे बिजनेस में दिक्कत आई। सो अगर आप अनइंटरप्टेड बिजनेस चाहते हो तो इन सब बातों से आप दूर रहिएगा। अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनिएगा, ताकि जैसे अगेन लक्ष्मण ने बोला कि मैं बेस्ट अपलाइन बनना चाहता हूं। अगर आप ये सब चीज़ों की कंप्लायंस करेंगे तो आपकी टीम्स भी इन चीज़ों की कंप्लायंस करेगी। मेरा फर्म बिलीफ है कि अगर कोई नीचे व्यक्ति गलत काम करता है, मेरे को बहुत सारे लोग करते हैं, बोलते हैं आके कि जी वो तो मेरी 10वीं लाइन में है, 15वीं लाइन में, 20वीं लाइन में, मैं क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट अगर आपने ऊपर एग्जाम्पल सही सेट किया है लोगों के लिए, तो मैं नहीं मानता कि 10वीं 15वीं 20वीं लाइन वाला भी गलत काम करेगा। ये जरूरी है। आज आप कम दाम पे प्रोडक्ट्स बेच देंगे, उसका क्या नतीजा होगा? आपके आने वाले प्रॉस्पेक्ट्स सब नीचे की लाइंस कभी भी उस रेट को ऊपर नहीं उठा पाएंगी, कभी भी एक अच्छे रेट पे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, कभी भी वो प्रोडक्ट का वैल्यूएशन ऊपर नहीं आएगा। तो मतलब क्या कि जैसे जैसे नीचे वाले आते चले जाएंगे वो कहेंगे आपके बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं है। सो राइट प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को बेचना, जैसा कि अरविंद ने सिखाया है, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे नहीं हैं, राइट। सो राइट प्रोडक्ट प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी एक मारुति ले लीजिए, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। आप सब लोग मर्सिडीज और BMW क्यों खरीदते हो? वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, बट दाम कितना है? 5 गुना 6 गुना, राइट। क्योंकि एक ब्रांड की वैल्यू है सबके माइंड में। तो आपके ब्रांड की वैल्यू आपको बिल्ड करनी है, ताकि आपकी डाउनलाइंस जब नए प्रॉस्पेक्ट्स आए उनको भी लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट इतने रेट पे बिक सकता है और बिकता है, तभी प्रॉफिट होगा, तभी लोग आपको ज्वाइन करेंगे। मेनली समराइज करता हूं, मेडिकल प्रोडक्ट क्लेम्स, डिस्काउंटेड प्राइसेस, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करना, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल और गवर्नमेंट पेनल्टीज, ये सब चीजें हैं जिनके खिलाफ हम फ्यूचर में एक्टिव रहेंगे। अभी कंपनी पॉलिसी में एक हमने 3-4 दिन पहले अपलोड की है, उसमें जो नई डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए हैं उसमें कंपनी की जिम्मेवारी ही नहीं है, आप सब लोगों की जिम्मेवारियां भी डिफाइन की गई हैं अंडर द न्यू डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। तो प्लीज उस नई पॉलिसी अपडेट को आप सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेवारी भी डाल दी गई है अंडर द लॉ। तो आप फ्यूचर में सिर्फ कंपनी को ही आंसरेबल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी आंसरेबल है। सो आप क्या क्या कर सकते हैं कंप्लायंट रहने के लिए? रीड एंड अंडरस्टैंड द कंपनी पॉलिसी थरली, ये इसका लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। ट्रेनिंग करिएगा अपनी टीम्स की अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी कंप्लायंस। कस्टमर सर्विस का नंबर है, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आए आपको, आप इमीडिएटली कस्टमर सर्विस पे मेल डाल सकते हैं, इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं कोई भी डिफ़िकल्टी क्वेरी जानने के लिए।
मार्केटिंग मटेरियल जो आप अपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं, प्लीज़ उनको अपडेटेड रखिएगा। जैसा मैंने बोला है, अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो, कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्लैरिटी ले सकते हैं कि आपका पोस्ट सही है कि नहीं है। बी अ रोल मॉडल, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप जो करेंगे आपकी टीम वही करेगी, जो आप बोलेंगे वो टीम नहीं करेगी। सो प्लीज जो आप टीम को कहते हैं करने के लिए वही करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, अगर आपको कुछ नजर आता है कोई और गलत हरकत करता हुआ, प्लीज इमीडिएटली रिपोर्ट इट, प्रेफरेबली विद अ प्रूफ। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। यहां पे आप सब लोग किसी ना किसी को स्पॉन्सर कर चुके हो। ब्रॉडली रोल ऑफ अ स्पॉन्सर मैंने डिफाइन किया है, बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना, किसी को प्रॉस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना और उनको सही इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, अपनी टीम को सपोर्ट और गाइड करना। अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका रोल है, आपका काम है उनको एडवाइस करना। बहुत सारे लोग मैं देखा हूं, मेरे पास मैसेंजर पे मैसेजेस आ जाते हैं सोशल मीडिया पे कि सर ये, और वो लोगों के डेजिग्नेशन होते हैं एएस और प्रेफर्ड कस्टमर। मैं ये सोचता हूं कि अगर एएस और प्रेफर्ड कस्टमर मेरे तक पहुंच सकता है मैसेंजर के जरिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई गलती करी है अपलायंस ने, जो आप तक नहीं आ पा रहा है। इससे मेरे को लगता है कि मैं उन लोगों को ज्यादा एक्सेसिबल हूं बनिस्बत के आपके। आपके एफबीओज हैं, आपकी डाउनलाइंस हैं, आपने रिक्रूट किया है उनको, आपने 2CC करवाया है उनसे, राइट? इनकम आपको जनरेट हो रही है। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, कौन सॉल्व करेगा? आप या मैं? कौन करेगा? बट नहीं कर रहे। टीम को मोटिवेट करना, और कोई भी लेजिटिमेट कंसर्न हो, जेन्युइन कंसर्न्स हो, वो नहीं कि जी सर्वर क्रैश हो गया, राइट? कोई जेन्युइन कंसर्न्स हो जरूर रिपोर्ट करिएगा। वी विल टेक केयर, वी आर एफबीओ फ्रेंडली, वी विल हेल्प यू आउट। हमने पीछे कुछ 2021-22 में कुछ कंप्लायंस मेजर्स लिए हैं। कंटिन्यूसली हम प्रेजेंटेशंस करते जा रहे हैं, मार्केटिंग मटेरियल को अपने इंप्रूव करते जा रहे हैं। हमने नॉन कंप्लायंट सोशल मीडिया चैनल्स को डीएक्टिवेट किया है। वेरियस लोगों की सस्पेंशन करी है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन तक, बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द नॉन कंप्लायंट एक्ट। और बहुत सारे लोगों का इसके तहत आई कैन अश्योर यू करोड़ों रुपए तक का नुकसान हुआ है। सो उड़ान ज्यादा ऊंची थी, ब्रेक नहीं था, गिर गए तो नुकसान हुआ। और अगर इससे भी ज्यादा सिवियर है तो टर्मिनेशन भी है। रेगुलर अपडेट्स चाहिए, यू कैन फॉलो माय चैनल्स, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल। इस पे मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूं। और ये एक्शंस लास्ट 6 महीने में कंपनी ने लिए हैं। टोटल 1576 एक्शंस लिए गए हैं ऑन वेरियस केसेस लाइक जॉब ऑफर्स, ऑनलाइन होलसेल सेलिंग, मार्केटिंग प्लान की मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडरकटिंग, बल्क बाइंग, मेडिकल क्लेम्स, साथ साथ दूसरी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करना, ट्रेडमार्क वायलेशंस, इम्प्रॉपर कॉन्डक्ट, सेलिंग इन स्टोर्स। सो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कंपनी एक्शन नहीं लेती, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी भी आती थी, कंपनी एक्शन नहीं लेती जी, कंप्लेंट क्या करें। सो दिस इज ब्रॉडली द नंबर ऑफ एक्शंस दैट वी हैव टेकन। अगर आप किसी गलत हरकत का प्रूफ देंगे तो हम जरूर एक्शन लेंगे। एंड आई कैन अश्योर यू, इतने एक्शंस लेने के बाद भी हमारी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है।
दोस्तों, इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, बट मेरे को लगता क्या है, जब ऐसी बातें हम करते हैं तो थोड़ा सा जो लोग ज़्यादा ऊपर उड़ने वाले रहते हैं वो सोचते हैं कि नहीं यार, हम नहीं पकड़े जाएंगे, बिकॉज हर एक 30 मार खां चोर समझता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, बाकी सब पकड़े जाएंगे, राइट? सो ताकि ये जो बातें मैंने आज कही हैं, आप सब लोगों को थोड़ा समय समय पर याद आती रहें। एक बहुत छोटा सा प्यारा सा एक वीडियो है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, बट उससे पहले आई वुड से थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंट।